Hello students, welcome to my channel Preclinical Pharmacology. If you have not subscribed till, please subscribe the channel first. आज हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन सिलियरी मोटिलिटी ऑफ फ्रॉग इसोफेगस. So this practical is included in the D pharmacy syllabus in the subject of pharmacology. This experiment is actually performed on the frog, but now it is banned to carry out the experiment on frog. इसलिए हम वर्चुअली किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको देखते हैं. तो इसमें हमें देखना है कि अलग अलग जो ड्रग यूज होते हैं उनका सिलियरी मोटिलिटी जो फ्रॉग का इसोफेगस है उस पर क्या इफेक्ट होता है. तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सिलियरी मोटिलिटी क्या होता है. तो इंट्रोडक्शन. सिलिया वो पार्ट है जो बकल कैविटी और इसोफेगस के अंदर होता है. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये फूड के मूवमेंट्स के लिए काम आता है. सिलिया की जो एनाटॉमी है उसमें एक फंक्शन है कि इट विल कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग इन द अब्सेंस ऑफ नर्वस इनर्वेशन. हमें पता है कि बॉडी के अंदर जो भी फंक्शनिंग होता है वहां पे नर्व का इनर्वेशन होता है, पर सीलिया का जो फंक्शन है वो विदाउट नर्वस इनर्वेशन से होता है, यानी नर्व वहां नहीं होते हैं फिर भी वो फंक्शन बताता है. उसके बाद सीलिया में एक लोकल हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, और वो एसिटाइल कोलिन हेल्प करता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ट्रकिया एंड बक्कल कैविटी फॉर सिलियरी मूवमेंट. सो दिस इज अ जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलिया. अब हमें अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो किस तरह से करते हैं, चलो हम देखेंगे. सो इन दिस केस हमें सबसे पहले लेना है एक फ्रॉग. अब इस फ्रॉग को हमने पिथ करना है. पिथिंग ऑफ फ्रॉग ये वर्ड यूज होता है. पिथिंग का मतलब होता है इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रॉग और किलिंग ऑफ द फ्रॉग. सो किस तरह से ये पिथिंग करते हैं यहाँ फिगर में दिखाया गया है. एक नीडल लेकर उसके अपर जॉ से ट्रकिया में, अपर जॉ से ये वर्टिब्रेट कॉलम से आपको पिथिंग करना है. जब हम पिथिंग करेंगे तो नर्वस कनेक्शन एनिमल के लॉस हो जाएंगे और वो इमोबिलाइज हो जाएगा. उसके बाद अपर जॉ जो है फ्रॉग का वो कट करना है जिससे हम ईसोफेगस को एक्सपोज करेंगे. उसके बाद ईसोफेगस को हमें क्लीन करना है. फ्रॉग को माउंट करना है, माउंट करके डिसेक्ट करना है. डिसेक्ट करने के बाद हमें इसोफेगस जो है वो एक्सपोज करना है. यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन दी है ये इसोफेगस एक्सपोज किया गया है. अब इसोफेगस एक्सपोज करने के बाद हमें जो ड्रग की एक्टिविटी देखनी है, सीलियरी मूवमेंट, वो कहाँ देखनी है, वो इसोफेगस में ही देखनी है. तो इसोफेगस की तो एक लेंथ होगी, तो हमें क्या करना है, इसोफेगस का जो ओपनिंग है वहां पे एक मार्किंग करना है जिसको हम नाम देंगे ए, और नीचे कुछ डिस्टेंस पे हम एक मार्किंग देंगे उसको बोलेंगे बी. तो हमें यहाँ क्या देखना है कि जब हम कोई भी ड्रग देंगे तो ड्रग देने के बाद हम जो एक सीड यहाँ डालेंगे वो सीड का मूवमेंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, और वो टाइम डिपेंड करेगा सीलियरी मूवमेंट. तो उसके लिए हम लेंगे poppy seed. These are the small seeds, and then you put 2 to 3 poppy seed into the opening of the esophagus at the mark A. तो यहाँ हमने सपोज दिस इज द ए मार्क इज देयर, यहाँ पे एक पिन है और ये बी मार्क है. तो यहाँ हमने ये पॉपी सीड रख दिए हैं. अब हमें क्या देखना है कि ये पॉपी सीड यहाँ से बी मार्क तक ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगता है, और वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, सीलियरी मोटिलिटी के ऊपर. तो इस तरह से वो हमें ऑब्जर्व होगा. तो चलो एक्चुअली इसको किस तरह से करते हैं हम देखते हैं. तो सपोज ये आपका माउंटेड फ्रॉग है. इस फ्रॉग में ये इसोफेगस है, इसोफेगस में ये सीलिया है. यहाँ हमने बताया है वर्चुअल फिगर निकाल के, ये इसोफेगस है, इसके अंदर ये सीलिया है,
और उसके बाद हमने ये मार्किंग किया ए, उसमें हमने, और ये मार्किंग है बी, और यहाँ हमने पॉपी सीड रख दिया है। ऐसे 4 to 5 सीड्स हमें रखना है। अब उसके बाद ये पॉपी सीड्स को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक कैसे मूव होगा, डिपेंड ऑन द मोटिलिटी ऑफ दिस सीलिया। ये सीलिया की मोटिलिटी जैसे होगे उसके ऊपर से ये मूवमेंट होगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये ए से बी तक गया। अब ए से बी तक जाने के लिए कुछ टाइम लगा, वो टाइम हमें स्टॉप वॉच से काउंट करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होता है कि अगर मोटिलिटी ज्यादा है तो वो ड्रग या वो सीड फास्ट नीचे आएगा। अगर वो फास्ट नीचे आएगा इसका मतलब टाइम कितना लग रहा है, कम लग रहा है। अगर मोटिलिटी कम है तो जो सीड है वो नीचे स्लोली आएगा, यानी टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस तरह से हमें ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है। अब हमें क्या करना है कि ये इसोफेगस की मोटिलिटी जो है ये चेक करना है बाय यूजिंग डिफरेंट ड्रग्स। तो कौन से ड्रग हम लेंगे, इसमें सबसे पहला ड्रग हमें देखना है एट्रोपिन का क्या इफेक्ट होगा, दूसरा देखना है फाइसोस्टिग्मिन का क्या इफेक्ट होगा, तीसरा ड्रग है एसिटाइल कोलिन से क्या होगा, चौथा है हमारा फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन, और हम सलाइन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। तो एवरी टाइम हमें क्या करना है कि सपोज हमने एट्रोपिन दिया, उसके बाद हमने इस इस इसोफेगस को एट्रोपिन देने के बाद पॉपी सीड दे के हमें चेक करना है। उसके बाद इसको फिर से क्लीन करना है विथ सलाइन, फिर से हमें फाइसोस्टिग्मिन देना है, और उसके बाद पॉपी सीड देने का है। तो ये ड्रग की जो भी एक्शन होगी उसके हिसाब से ये मोटिलिटी चेंज होगी। और वो चेंज इन मोटिलिटी कैसे पता चलेगा, ये टाइम के ऊपर और सीट के मूवमेंट के ऊपर से हमें पता चलेगा। तो ये जो ड्रग्स है एट्रोपिन, एसिटाइल कोलिन, फाइसोस्टिग्मिन, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा जिसके कारण ये इफेक्ट ये बताएंगे। तो चलो देखते हैं इसमें क्या इफेक्ट होगा। और यहाँ एक बात ख्याल रखना है कि मोटिलिटी जो भी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। यानी अगर मोटिलिटी फास्ट हो रही है तो टाइम कम लगेगा, मोटिलिटी स्लो हो रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा। किस लिए लगेगा, वो पॉपी सीट को ए से बी तक आने के लिए। तो सबसे पहला ड्रग है एसिटाइल कोलिन। आपने पढ़े होंगे सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी में, एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। और हम एसिटाइल कोलिन जो है ये पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है। एसिटाइल कोलिन ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर को जाके बाइंड होता है, इसलिए ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर अगोनिस्ट है। और जो फ्रॉग इसोफेगस जो है उसमें हमने पहले ही देखा है कि एसिटाइल कोलिन लोकलाइज वहां पे सिंथेसाइज होता है। और जो एसिटाइल कोलिन वहां बनेगा या जो हम एसिटाइल कोलिन देंगे, यह एसिटाइल कोलिन मस्कैरिनिक रिसेप्टर को बाइंड करेगा, और उसको बाइंड करने के बाद वो जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक या इसोफेगस की मोटिलिटी और टोन है उसको इंक्रीज करेगा। तो अब यहाँ बताइए, अगर ये इंक्रीज होता है तो पॉपी सीट फास्ट नीचे आएगा, और जो टाइम लगेगा वो क्या रहेगा, वो कम लगेगा। तो एसिटाइल कोलिन का एक्शन क्या रहेगा गैस्ट्रिक मोटिलिटी के ऊपर, वो इंक्रीज करेगा टोन एंड पेरिस्टालसिस, और जो टाइम है वो कम लगेगा। दूसरा ड्रग है एट्रोपिन। सो एट्रोपिन जो है उसका एक्शन अपोजिट टू एसिटाइल कोलिन है। क्यों ऐसा, क्योंकि एट्रोपिन ये एंटागोनिस्ट है एसिटाइल कोलिन का, और इसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक यानी एंटी मस्कैरिनिक ड्रग। और ये कॉम्पिटेटिवली एंटागोनिस्ट है मस्कैरिनिक रिसेप्टर का। अब एट्रोपिन क्या करेगा, एट्रोपिन मस्कैरिनिक रिसेप्टर को बाइंड करेगा और एसिटाइल कोलिन को बाइंड होने से रोकेगा। उसके कारण क्या होगा कि ये जो एसिटाइल कोलिन की एक्शन है उसके अपोजिट एक्शन एट्रोपिन बताएगा। तो यहाँ रिडक्स द टोन एंड पेरिस्टालसिस ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होगा, और टाइम जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये दोनों में अगर आपने देखा तो इसकी जो एक्शन ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, टाइम कम लगेगा, यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एट्रोपिन या एसिटाइल कोलिन का एंटागोनिस्ट है।
फिर हम देखते हैं नेक्स्ट ड्रग, दैट इज द फाइसोस्टिग्मिन। अब फाइसोस्टिग्मिन जो है ये रिवर्सिबल कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर है। अब यहाँ हमें ये ख्याल में रखने का है कि जो एसिटाइल कोलिन है उसका डिस्ट्रक्शन कौन करेगा? कोलिन इस्टरेज करेगा। कोलिन इस्टरेज अगर एसिटाइल कोलिन का डिस्ट्रक्शन करता है तो एसिटाइल कोलिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो ऐसे वक्त में अगर हम एसिटाइल कोलिन ऐसे वक्त में अगर हम एसिटाइल कोलिन ड्रग को इनहिबिट करने वाले अगर हम ड्रग देते हैं एसिटाइल कोलिन को, तो ये हमें बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसमें एक ड्रग है जो हम हमेशा यूज करते हैं, दैट इज द फाइसोस्टिग्मिन। तो ये फाइसोस्टिग्मिन कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर को, कोलिनिस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन का डिस्ट्रक्शन जो है वो कम होगा या रुक जाएगा। तो एसिटाइल कोलिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा और फिर से एसिटाइल कोलिन मस्कैरिनिक रिसेप्टर को बाइंड करेगा। और बाइंड होने के बाद जो एसिटाइल कोलिन अलोन में, अकेले एसिटाइल कोलिन का जो इफेक्ट है उससे भी ज्यादा इफेक्ट फाइसोस्टिग्मिन के साथ मिलेगा। तो टोन एंड पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होगा और टाइम भी कम लगेगा। फिर हम देते हैं रिंगर सॉल्यूशन। रिंगर सॉल्यूशन ये नॉर्मल न्यूट्रिशनल सॉल्यूशन होता है जिससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। या सलाइन हम देते हैं, तो सलाइन और रिंगर सॉल्यूशन से हमें ये पता चलेगा कि हमने जो बाकी ड्रग यूज किए उसका इफेक्ट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो ये हम ऑब्जर्वेशन टेबल में देखते हैं। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन टेबल बनाइए। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने ड्रग लिखा है और तीन बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उसलिए हम लिखते हैं कि रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3, और तीनों का जो मीन है वो हमने यहाँ लिखना है। तो अभी हमने रिंगर सॉल्यूशन या सलाइन सॉल्यूशन दिया है, तो हमें पता चला है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो पॉपी सीट को जाने के लिए 36 सेकंड लगा है, 34 सेकंड, 37, तो इसका मीन है 36 सेकंड। सो टोटल टाइम जो पॉपी सीट को पॉइंट ए से बी तक जाने में लगा नॉर्मली, वो है 36 सेकंड। अब हमने उसके बाद क्या किया, एसिटाइल कोलिन से वो ड्रग को, वो इसोफेगस को एसिटाइल कोलिन के साथ इरिगेट किया। उसके बाद हमने फिर से पॉपी सीड का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो हमें पता चला कि यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी का टाइम कम हो रहा है। फिर हमने फाइसोस्टिग्मिन दिया। हमने देखा है फाइसोस्टिग्मिन ये कोलिन ईस्टरेज इनिबिटर है, तो इसमें फिर से वो टाइम कम हो गया। यहाँ देखिए 16 सेकंड। और फिर एट्रोपिन हमने दिया जो एंटागोनिस्ट है एसिटाइल कोलिन का। तो एट्रोपिन देने के बाद ये टाइम जो है ये बढ़ गया है। तो जहां पे टाइम कम हो रहा है इसका मतलब होता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी फास्ट हो रही है। जहां टाइम बढ़ रहा है इसका मतलब होता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी स्लो हो रही है। तो ये जो चेंज इन द टाइम ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट है, ये हमने किससे कंपेयर किया? ये हमने कंपेयर किया कंट्रोल से। और उससे हमें पता चला कि ये ड्रग देने के बाद गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है जो आपको सिलेबस में दिया गया है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस experiment.